हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आप लोग का अपने YouTube चैनल के अंदर। और आज हम बात करने वाले हैं बच्चों अपने अकाउंट्स के अंदर चैप्टर फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ अकाउंट पार्टनरशिप। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अपने 30 MCQ की जो है, जिसके अंदर आप लोग को जो है थोड़ी सी कैलकुलेशन। और मैंने सोचा है कि इस जो 30 MCQ है मैं थ्योरी के क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा रखूं, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है मैंने थोड़े कम रखे हैं और जो थ्योरी क्वेश्चन है ज्यादा रखे हैं। तो इसके अंदर बच्चों हम बात करने वाले हैं अपने पार्टनरशिप डीड के बारे में कि पार्टनरशिप डीड है तो क्या होगा, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होगा। तो इसके बारे में जो है मैंने 30 MCQ डाले हैं। तो कोशिश करूंगा कि आप लोग के इस चैप्टर के जितने भी डाउट हो सकते हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, वो मैं कवर कर दूं। इन केस अगर कोई क्वेश्चन मेरा छूट जाता है, कोई कॉन्सेप्ट छूट जाता है, हालांकि बहुत सारे अभी मैंने इसके अंदर नहीं डाले हैं, तो इसकी वीडियो मैं जल्दी ही आप लोग के लिए अपलोड कर दूंगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर अभी नए हैं तो पहले जो है आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, ताकि आप लोग को जो है इस तरह की नोटिफिकेशन जो है टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो बच्चों टाइम ना खराब करके हम सीधा सीधा आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि इन पार्टनरशिप बिजनेस पार्टनर्स लायबिलिटी। तो बच्चों अगर कोई बिजनेस होता है तो उसमें पार्टनर की लायबिलिटी कैसी होती है? प्रोपोर्शन टू प्रॉफिट होती है, कैपिटल होती है, लिमिटेड या अनलिमिटेड? तो बच्चों इन केस अगर आपको आंसर पता है तो आप लोग मेरी वीडियो को जो है पॉज करके कमेंट जरूर करना कि पहले का आंसर ए है, पहले का बी है, पहले का सी है, कोई भी हो आप लोग कमेंट करना। और पूरे एंड तक जो है आप लोग अपने आप से क्वेश्चन कर सकते हो, तो बताना कि आपने कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है और कितने क्वेश्चन आपके सही हो पाए हैं और कितने गलत हैं, वो भी आप लोग प्लीज कमेंट के अंदर जरूर जरूर लिखना। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है कि इन पार्टनरशिप बिजनेस पार्टनर्स लायबिलिटी इज डैश, क्या है वो? तो बच्चों उसका आंसर है डी। पार्टनर्स की लायबिलिटी बिजनेस के अंदर कैसी होती है बच्चों? अनलिमिटेड होती है। चलो बच्चों दूसरा क्वेश्चन, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। बच्चों ध्यान रखना क्या है वो हमारी साइलेंट है और हैज नॉट बीन फॉर्मुलेटेड या फिर अभी तक बनी नहीं है, देन पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड। क्या मिलेगा पार्टनर्स को, सोच के बताओ। तो बच्चों इसका आंसर है सी। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो साइलेंट के अंदर जो है पार्टनर्स को केवल दो ही चीजें मिलती हैं। एक मिलता है उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा मिलेगा बच्चों? इक्वल मिलेगा, ठीक है। और एक क्या मिलेगा उसको? इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा 6%। बच्चों इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, इसके क्वेश्चन भी आगे बहुत सारे हैं, ठीक है बच्चों। चलो बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। कहता है इफ अ पार्टनर्स इंडिविजुअल कैरी ऑन द बिजनेस फॉर द सेम नेचर एज कंपीटिंग डेट व्हाट टू फर्म ही सेल अकाउंट, कौन सा अकाउंट बनेगा आप लोग मुझे बता सकते हो कमेंट करके। तो बच्चों इसका आंसर है आप लोग का बी इज अ करेक्ट आंसर। चलो बच्चों फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं। कहता है इन अ पार्टनरशिप द मैनेजर कमीशन इज शोन। बच्चों मैनेजर कमीशन क्या होता है पहले आप उसको जानिएगा, उसके बाद आप मुझे बताना कि कौन से अकाउंट में शो किया जाता है, मैं नहीं बताऊंगा। और बच्चों कमेंट जो है प्लीज आप जरूर करते रहना, ताकि जो है मुझे पता लगता रहे कि आप लोग कितनी मेरी वीडियो को देख रहे हो। हालांकि कोई देखता तो है नहीं, पर फिर भी कोशिश करके देख लेना। तो बच्चों इसका आंसर है ए, क्योंकि अगर कोई भी कंपलसरी पेमेंट होती है तो वो कंपलसरी जो पेमेंट होती है सारी की सारी कहां जाएगी? आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आएगी, ठीक है बच्चों। पांचवा क्वेश्चन, इन अ पार्टनरशिप इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज डैश, किसके अंदर जाएगा आप मुझे बताओ। तो बच्चों इसका आंसर है ए। आप लोग मेरी वीडियो को पॉज करके जो है देखते रहना, कोई दिक्कत नहीं होगी। इन ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। द पार्टनरशिप इज एसोसिएशन ऑफ डैश और डैश मोर, कितने परसेंट? 2, 7, 10, 20। तो इसका आंसर बच्चों आप लोगों को पता है 2 है इसका आंसर। 7, द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरी ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग बाय लोन, इसे क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग अपना? तो बच्चों ये हमारी पार्टनर्स की पूरी डेफिनेशन है, तो इसका आंसर ए है। अब क्वेश्चन नंबर 8, if a partners draw a fixed amount on the first day of every month, बच्चों ध्यान रखना first day of every month, then what will be the period of the
इंटरेस्ट ऑन टोटल कैपिटल इज कैलकुलेटेड, कितना काउंट किया जाएगा बच्चों? तो इसका आंसर है बी, 9। ये आपको थोड़ा सोच के समझ के बताना है। ए एंड बी आर द पार्टनर, द शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। ए हैज डोन एन अमाउंट ऑफ 2000 ऑन 1 जुलाई। आपको जनरल एंट्री बनानी है, तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी बच्चों, आप मुझे बताना। अगर कोई ड्राइंग की अमाउंट है तो क्या निकाल के ले जाता है? इसमें तो कोई ड्राइंग है ही नहीं, इसके अंदर भी कहीं ड्राइंग नहीं है, इसके अंदर ड्राइंग है, और सी और डी में से कोई एक आंसर सही है, आप लोग मुझे बताओ। बिल्कुल, इसका आंसर जो है बच्चों सी सही है। 10, गुप्ता एंड बंसल दो पार्टनर हैं फर्म के। गुप्ता विड्रॉ करता है 800 रुपए पर मंथ के हिसाब से एंड बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ फॉर 6 मंथ एंडिंग 31 मार्च 2017। बंसल विड्रॉ करता है 800 रुपए पर मंथ एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ फॉर 6 मंथ एंडिंग 31 मार्च 2017। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 15% पर एनम, और जो है आप लोग का ये है, आप लोग का निकाल के बताओ, फटाफट कैलकुलेट करके बताओ कितना होगा बच्चों। बच्चों ध्यान रखना, 800 को हम 12 से मल्टीप्लाई 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से नहीं करेंगे। कहता है ना पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ, ओनली 6 मंथ, तो 6 से करेंगे। इनटू में फिर क्या करेंगे, रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि कितना है 15% है। इनटू बच्चों टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, जो एवरेज टाइम पीरियड बताया होगा उस हिसाब से निकालेंगे हम लोग। तो बच्चों इसका आंसर जो है वो डी है। 11, द रिटर्न एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पार्टनरशिप डीड। 12, when fluctuating capital is method, which of the following items shown in the debit side of partners capital account? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में क्या दिखाया जाएगा बच्चों? बच्चों इसका आंसर ये तीनों ही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 13, ये भी दो पार्टनर हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना गिवन है, 2:3 गिवन है, और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 1 अप्रैल 2017 में 10 लाख 20 लाख है, एडिशनल कैपिटल इतनी है, और आपको जनरल एंट्री बनानी है। तो बच्चों बताओ फटाफट जनरल एंट्री क्या बनेगी। बच्चों अगर कोई भी पार्टनर बिजनेस में पैसा लेकर आता है तो पैसा जो है बैंक अकाउंट डेबिट होता है, तो एक ही एंट्री के अंदर है, तो ये आंसर इसका सही है, 13 का ए ही होगा। 14 पे करते हैं बच्चों। द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अ पार्टनरशिप फॉर्म अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, क्या होगी, अनलिमिटेड। 15, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन द, किस कैपिटल पे दिया जाता है, ओपनिंग पे, क्लोजिंग पे, एवरेज पे, किस पे दिया जाता है? तो बच्चों इसका आंसर है ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाता है। 16, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल पे क्या दिया जाता है? बच्चों अभी मैंने बताया था, अगर ये पार्टनर्स लोन होता तो 6% के हिसाब से जाता, लेकिन ये कैपिटल है तो इसका इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, डी है इसका आंसर। 17, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द अलाउएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कितना होगा बच्चों? 6% या 6% पर एनम? बच्चों यहाँ पे भी डिफरेंस देखना, 6% और 6% पर एनम है, तो बच्चों इसका आंसर है बी। 18, ए भी दो पार्टनर हैं, पार्टनरशिप फर्म है विदाउट एनी एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट नहीं है। He has given a loan 50,000 to the firm. At the end of the year, the loss incurred in the business. तो उसको इंटरेस्ट पे होगा नहीं होगा, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, और अगर होगा तो कितना होगा? तो बच्चों इसका आंसर है बी, बिजनेस का लॉस हो प्रॉफिट हो डजंट मैटर, अगर प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा तो दिया जाएगा। 19, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर चार्ज, किस रेट से चार्ज किया जाता है? तो इसका आंसर है बच्चों डी, कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता। 20, A and B are the partner in a firm without any agreement. A devotes more time to compare B. A ने जो है ज्यादा टाइम दिया है B की कंपैरिजन में, और A कहता है भैया मुझे एक्स्ट्रा कमीशन दे दो, तो कुछ मिल जाएगा क्या? अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कुछ भी नहीं दिया जाएगा, तो इसका आंसर भी डी है। 21, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, बच्चे स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पे, पार्टनरशिप डीड, द फॉलोइंग रूल विल बी अप्लाई।
तो बच्चों इसका आंसर है ए, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 22, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट कैसे बांटेंगे? उनके कैपिटल रेशियो में, इक्वली, या रेशियो ऑफ टाइम डिवोटेड, कैसे? तो इसका आंसर बेटा बी है। 23, interest on capital will be paid to the partner if provided for the partnership deed but only out of, किस में से दिया जाता है उसे? बेटा ध्यान रखना, हमेशा करंट ईयर के प्रॉफिट में से दिया जाता है, तो इसका आंसर ए होगा। 24, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनर्स आर एंटाइटल। अगर एब्सेंस है, पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट एब्सेंस है, तो उसे क्या दिया जाएगा? केवल और केवल इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। 25 पढ़ो बच्चों। Which one of the following item cannot be recorded in the profit and loss? कौन सा आइटम इनमें से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता? इसको भी करते हैं, इसको भी करते हैं, इसको भी करते हैं, तो आंसर इज सी, इसको बच्चों नहीं करते हैं। ये ध्यान रखना, नोट लिखा हुआ है। 26, if any loan or advance is provided by the partner then the balance of such loan account should be, किस में ट्रांसफर होगा? बेटा अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है तो किस में होगा ट्रांसफर बच्चों? बेटा वो लायबिलिटी साइड ट्रांसफर होगा। 27, इसको जो है बच्चों आप लोग कॉपी पेन जरूर निकाल लेना, कॉपी पेन के ऊपर ही करके देखना। एबीसी 3 पार्टनर है, उनकी कैपिटल 50,000, 40,000 और 30,000 गिवन है और वो बिजनेस चलाते हैं। द फर्म रिपोर्टेड, और पहले साल का प्रॉफिट कितना हुआ? 80,000 एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड और प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। फाइंड आउट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ईच पार्टनर अबव आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट दैट नो इंटरेस्ट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय ए ऑफ एडवांस। यानी कि ए ने लोन दिया था 20,000 का और उसके साथ जो है पहले प्रॉफिट में से ही घटा देना। कितना बनेगा बच्चों? इसको है, और जब डीड नहीं है तो कितना कितना बांट देंगे? इक्वल इक्वल बांट देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों आप लोगों का? ए। ठीक है। 28, द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स इज, कैसा होता है? क्लोज रिलेटिव होता है, एजेंट प्रिंसिपल, जूनियर सीनियर, या क्या होता है? तो बच्चों इसका आंसर है बी। 29, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय द, किसके द्वारा? दोनों के द्वारा किया जाता है, सिर्फ प्रोप्राइटरशिप के द्वारा? बेटा इसका आंसर है बी, केवल पार्टनरशिप फर्म के द्वारा। 30, XYZ 3 पार्टनर है, एट द टाइम ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर देयर वाज अ डिस्प्यूट, उनमें लड़ाई हो गई बिटवीन द पार्टनर्स, और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 6,000। वाई डिटरमाइन 24% ऑन हिज लोन, देयर इज नो एग्रीमेंट ऑन द पॉइंट, कैलकुलेट XYZ। कितने कितने अमाउंट पेबल होगी वो आप लोगों को मुझे बताना है। कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों आराम से, उसके बाद आप लोग देखना कैसे कैसे होगा। 6,000 का प्रॉफिट है, उसमें से जो है 80,000 का 24% जो लोन की अमाउंट आएगी, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर देना, फिर जो प्रॉफिट या लॉस निकल के आएगा उसे जो हम बांट देंगे तीनों के अंदर। अगर इस तरीके से आप लोग करते हो तो आप लोग का आंसर कितना निकल के आएगा बच्चों? सी निकल कर आए। ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज ये वीडियो अपने दोस्तों में, क्लास ग्रुप में, स्कूल ग्रुप में प्लीज शेयर कर देना, ताकि उन सभी का भी आपके साथ में भला हो सके। तो आज की वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।